हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज़ इजी। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हम इसके एक एग्जांपल से, और एग्जांपल की हेल्प से हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन मीन्स 5 6 7 8, इसी तरीके की आपकी प्रोग्रेशन बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है? सबसे पहले देखिए हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, अब देखिए इसमें टर्म क्या होती है, ईच ऑफ द नंबर इन दिस एग्जाम्पल इज नॉन एज टर्म, कि इस एग्जाम्पल में जितने भी नंबर दें लाइक 1 2 3 4, ये सभी क्या है, हमारे पास एक टर्म है। क्या है हमारे पास? एक टर्म। हम इन सबको टर्म कहेंगे, जैसे इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसे सेकंड टर्म कहेंगे, इसे थर्ड टर्म कहेंगे, फोर्थ टर्म कहेंगे। इसी तरीके से आगे जिस तरीके से प्रोग्रेशन बढ़ती जाएगी हम उसे वो टर्म कहते जाएंगे। सो ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, यानी ये हर एक टर्म जो होती है वो हमें कैसे मिलती है, जब हम इसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं। तो अब वो फिक्स नंबर क्या होता है? फिक्स नंबर मीन्स जैसे कि हम फर्स्ट में मान लो कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल जाती है, फिर वही फिक्स नंबर हम सेकंड टर्म में ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी, फिर सेम वही फिक्स नंबर हम थर्ड टर्म में ऐड करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगी। सो फिक्स नंबर क्या होता है, आइए सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, मीन्स फिक्स नंबर को ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एपी में आपने एक टर्म सुनी होगी कॉमन डिफरेंस, तो वो कॉमन डिफरेंस उसी फिक्स नंबर को कहा जाता है। लाइक इट इज़ डिनोटेड बाय डी, हम इसे डी से डिनोट करते हैं। एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये ज़ीरो भी हो सकता है। अब कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस से आप क्या समझते हैं? माइनस करना। तो सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, मीन्स सेकंड टर्म है हमारे पास यहाँ पे 2 में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे मीन्स 1, तो आपके पास आएगा 1। फिर ऐसे ही थर्ड टर्म है आपके पास 3 में से आप इसके प्रीवियस टर्म को, जिस भी टर्म को आप पहले लिखते हैं उसमें से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। तो 3 में से इसके प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे आएगा 1। फिर लेते हैं हम फोर्थ टर्म लेते हैं, देखिए 4, ठीक है, इसमें से इसके प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं 3, तो हमारे पास आता है 1। तो इन सभी केसेस में आप देख सकते हैं कि सबका डिफरेंस क्या आया है? सेम आया है और वो है 1। तो इसी को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी आप इसमें कोई भी टर्म लेकर उसमें से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस क्या होगा? हर केस में सेम आएगा। डेट्स वाई वी कॉल्ड इट एज कॉमन डिफरेंस, और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और किसी किसी केस में ज़ीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस के बाद आता है कि हम एपी को जनरली लिख कैसे सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, तो हम एपी को जनरली लिख सकते हैं A, A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमारी टर्म आगे बढ़ती जाएगी उस तरीके से हमारे डिफरेंस में भी एक एक नंबर ऐड होता चला जाएगा। लाइक यहाँ पे A+3D है, नेक्स्ट में हो जाएगा A+4D, फिर उसके बाद हो जाएगा A+5D एंड इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब आपको एक एग्जांपल मान लो दिया हुआ है, A की वैल्यू आपको 6 दी हुई है और D की वैल्यू आपको 9 दी हुई है। तो आपको एक AP फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फॉर्म। आपके पास जनरल फॉर्म दी हुई है, A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, तो अब आपको एक AP जनरेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं A, यहाँ पे हम AP जनरेट कर लेंगे इस साइड। ठीक है, तो A की वैल्यू हमें ऑलरेडी 6 दी हुई है, यानी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। चलिए हम सेकंड टर्म बनाते हैं। तो सेकंड टर्म के लिए हमें A+D करना पड़ेगा। तो A है हमारे पास 6 और D है हमारे पास 9, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? बताइए जल्दी। 15। तो हमारी सेकंड टर्म हो गई 15। अब नेक्स्ट A+2D मीन्स 6 है आपके पास और डिफरेंस का डबल 2 × 9, सो
अब क्या हो जाएगा हमारे पास 6 + 18, 18 और 6 कितना होता है हमारे पास होता है 24, तो इस तरीके से 24। नेक्स्ट a+3d हमारे पास क्या हो जाएगा a+3 × d, so a 6 and 3 and d is equals to 9, so 3 9s are 27, 27 + 6 is 33, तो इस तरीके से ये हमारे पास 33 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक एपी फॉर्म हो जाएगी। अब अगर आप ये जानना चाहते कि क्या ये हमने जो एपी फॉर्म की है ये करेक्ट है या नहीं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसीजर क्या है, सेम वही प्रोसीजर है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कीजिए और थर्ड टर्म में से सेकंड को लेस कीजिए और फोर्थ में से थर्ड को लेस कीजिए। फिर आपको डिफरेंस चेक करना है कि जो डिफरेंस हमें यहाँ दिया था वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 15 - 6 9, नेक्स्ट 24 - 15 that is also 9 and 33 - 24 that is also 9। सो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, 9 आ रहा है सबके बीच में। डेट मीन्स हमने ये जो एपी जनरेट की है ये करेक्ट है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप